हेलो दोस्तों, कैसे हो? सब बढ़िया। देखिए, हमारा जो पाइप और टंकी का चैप्टर चला हुआ था, जिसमें हमने लगभग 24 के सॉरी सॉरी कितने 16 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अपने नेक्स्ट टाइप, ठीक है, नेक्स्ट टाइप की शुरुआत करते हैं। और इस टाइप का नाम है बारी बारी वाले क्वेश्चन। मतलब जब एक नल को पहले खोल दिया जाता है, दूसरे नल को उसके बाद खोल दिया जाता है, तो ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे डील करेंगे, कैसे करेंगे, आओ देखते हैं। क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। जो क्वेश्चन दिया आपका, उससे शुरुआत करते हैं। क्या दिया है? पहला क्वेश्चन, एक नल एक टंकी को 6 घंटे में भरता है। कितने घंटे में भरता है? 6 घंटे में। एक नल जो है एक टंकी को कितने घंटे में भरता है? 6 घंटे में भरता है। दूसरा नल भरी टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। दूसरा नल भरी टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है यदि इनको बारी बारी से चलाए, है ना। इनको बारी बारी से चलाए। कैसे? और काम की शुरुआत पहले नल से की जाए तो टंकी कितने समय में पूरी भरेगी, ये बोला है। ठीक है। तो यहाँ दो प्रकार के नल है। एक भरने वाला है ए, वो कितने घंटे में भरता है? 6 घंटे में भरता है। ठीक है। एक दूसरा नल है बी, वो कितने घंटे में खाली करता है? ये खाली कितने घंटे में करता है? ये 10 घंटे में। यानी कि ये 10 घंटे में क्या करता है? खाली। यानी निकासी पाइप है, ये नेगेटिव है। ठीक है। तो इसके आगे माइनस कर दिया करो ताकि आपको पता चलता रहे। एलसीएम हम लेंगे इन दोनों का, क्योंकि ये एलसीएम क्या होती है? इस टैंक की क्षमता होती है। तो इस टैंक की क्षमता हमें पता चलेगी कि कितने की है? 30 यूनिट की है। ठीक है। अगर ये 6 घंटे में 30 भरता है तो 1 घंटे में कितना भरता होगा? 5। अगर ये 10 घंटे में 30 निकालता तो 1 घंटे में कितना निकालता होगा जी? 3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ में आई बात? अब ये क्वेश्चन क्या है? बारी बारी वाले हैं। अब बारी बारी वाले में हम कैसे करते हैं, और नेगेटिव, जब पाइप नेगेटिव हो तब कैसे करते हैं? ठीक है भाई। तो नेगेटिव पाइप हो तो हम कैसे करेंगे, देखिए। तो सबसे पहले जो पॉजिटिव काम है ना, पॉजिटिव काम कितना है? ये 5। ये 5 इसमें से पहले ही माइनस कर लेंगे। ये 5 सुन लो ध्यान से। जो जितने भी पॉजिटिव करने वाले पाइप होंगे ना, जितने भी पॉजिटिव करने वाले पाइप है, उन सब की 1 घंटे का जो काम होगा, उसको पहले ही टोटल में से माइनस कर लेना। जैसे यहाँ पे भरने वाला कौन है? एक ही पाइप है, पॉजिटिव पाइप। इसी को हम इसमें से पहले माइनस करेंगे, यानी कि पहले 25 यूनिट पानी भराना हमने। कितना यूनिट पानी भराना है? 25 यूनिट। समझ में आई बात? तो देखिए ध्यान से क्या दिया है। अब देखिए क्या है कि पहले जो घंटे चलेगा, ए नल चलेगा। पहले घंटे ए नल चलेगा 1 घंटे, और कितना यूनिट पानी भरेगा? 5। समझ में आई बात? दूसरे घंटे बी चलेगा, 1 घंटे चलेगा वो भी। तो वो जो है ना, वो 3 निकाल देगा। कितना निकाल देगा? 3 यूनिट पानी को निकाल देगा। यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है जी। अब तक जो भी बात मैंने समझाई समझ में आ गई? ठीक है। नेगेटिव पाइप वाले में ऐसा करना है। तो कितना भर दिया इन्होंने? 2। 2 यूनिट पानी भर दिया इन्होंने। और कितने घंटे लगे ऐसा करने में? 2 घंटे लगे। ठीक है। तो रूल तो ये बनता था कि आप 30 भरा लो, कितने में लगेंगे, बट ऐसा नहीं है। जब भी नेगेटिव पार्ट आए तो आपको पहले जो भी पॉजिटिव वाला उसको माइनस कर देना है। तो पहले आपको 25 भराना है। तो पहले 25 भराने का मतलब क्या है? 2 से 25 जाने के लिए आपको कितनी बार गुणा करना पड़ेगा? ठीक है जी। 2 यूनिट से 25 जाने के लिए आपको कितने से गुणा करना पड़ेगा? ठीक है, ये देखते हैं। 1 मिनट, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। ठीक है। चलो, कोई बात नहीं। 2 यूनिट से 25 जाने के लिए क्या 2 के टेबल में 25 आता है? नहीं आता जी। 2 के टेबल में 25 नहीं आता। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले 25 से आगे जाएंगे। 25 से आगे क्या होगा? मतलब टेबल में ही देखना पड़ेगा, इसी का मल्टीपल होना चाहिए। अब 25 तो हमारे पास है नहीं। 25 हमारे पास नहीं है, तो फिर आप कहाँ जाओ? 26 पे जाओ। 26 करा लो। 26 तो करा ही सकते हैं। पहले 5 माइनस कर लिया, कितना हो गया? 25। 25 2 की टेबल में नहीं आ रहा था, उससे आगे बढ़ जाओ। तो 25 से आगे जो 2 का मल्टीपल होगा, कितना आएगा? 26। तो 26 करने के लिए आपको कितने से गुणा करनी पड़ेगी? 13 से। तो आप यहाँ भी 13 से गुणा कर दो। यानी कि 26 घंटे में 26 यूनिट पानी भर जाएगा। अरे सिंपल सी बात है, समझ में आई बात? 26 घंटे में 26 यूनिट पानी भर जाएगा। बट भरना कितना है हमें? भरना तो 30 है। बचा भी कितना है? 4। तो ये 4 यूनिट पानी कौन भरेगा? आप बताइए। 4 यूनिट पानी कौन भरेगा? जो काम की शुरुआत करता है। काम की शुरुआत किससे हो रही थी? ए से। तो ए भरेगा। और ए 1 घंटे में कितना भरता है? 5। तो इसको कितने टाइम लगाएगा? 4/5। यहाँ तक बात समझ में आ गई?
4/5 आपका क्या आ जाएगा, ये आपका टाइम आ गया 4/5 और 26 घंटे हो गए, 26 घंटे। ठीक है, हम लिख सकते हैं 26 घंटे और 4/5 ये भी घंटे ही है, इसके आप मिनट भी बना सकते हो, मिनट बना लो तो कितना आएगा 12। तो कितने घंटे लगेंगे, 26 घंटे 48 मिनट लगेंगे। कितने घंटे लगेंगे, 26 घंटे 48 मिनट में ये टंकी पूरी भर जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको ऐसे करना है। क्या आपको ये समझ में आया? ठीक है, क्या आपको समझ में आया? देखो थोड़ा सा क्वेश्चन आपको जब प्रैक्टिस करोगे ना, सारी चीजें इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, फटाफट से निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी समझाने के लिए इतना करना पड़ रहा है। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो ये फास्ट भी काम हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन ऐसा ही है, इसी टाइप का है। एक नल एक टंकी को 6 घंटे में भरता है। एक नल है, एक टंकी को कितने घंटे में भरता है, 6। दूसरा नल भरी टंकी को कितने घंटे में खाली कर देता है, 30 घंटे में खाली कर देता है। एलसीएम लेंगे, नेगेटिव है ना, नेगेटिव रख लिया करो। ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा जी, 30। ये कितना आएगा, 5। और ये कितना आएगा आपका -1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि देखो बारी बारी वाले क्वेश्चन है और एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो पॉजिटिव काम को पहले माइनस कर लिया करो। तो 30 यूनिट में से -5 करेंगे तो कितना, 25 यूनिट। पहले 25 यूनिट को भराना है। और भरेंगे कैसे, पहले घंटे चलेगा एक घंटे, एक घंटे कितना भर देगा, एक घंटे में वो 5 यूनिट पानी, है ना। फिर दूसरी बार चलेगा बी, बी 1 घंटा चलेगा वो भी, तो वो कितना निकालता है, वो तो कितना निकालता है, 1 यूनिट। तो सीधी सी बात क्या हो गया आपके पास, 4 यूनिट पानी भर दिया आपने, 4 यूनिट पानी भर दिया, 2 घंटे लगे ऐसा करने में। ठीक है, 4 यूनिट पानी भर दिया और 2 घंटे लगे। तो पहले कितना भराएंगे हम, 25। क्या 4 की टेबल में 25 आता है, आप बोलोगे नहीं जी 4 की टेबल में 25 नहीं, 25 से आगे बढ़ो, 26, 26 भी नहीं आता, 27 नहीं आता, फिर 28, 28 आता, तो पहले 28 करा लो, 28 यूनिट। तो कितना मल्टीपल हो जाएगा, 7 गुना। तो टाइम को भी 7 गुना कर दो, यानी कि 14 घंटे लगेंगे इसको, 14 घंटे लगेंगे। 14 घंटे में 28 यूनिट पानी भर देगा। पर पानी तो आपको पता है कितना भरना है, 30 यूनिट, एग्जैक्ट तो 30 ही भरना है ना। ठीक है, तो बचा कितना आपका, 2 यूनिट। ये जो 2 यूनिट है ना, ये कौन भरेगा, ये भरेगा, क्योंकि काम की शुरुआत इसी से हो रही है, पहले नल से। तो ये 1 घंटे में 5 भरता है, तो उसको कितने भर देगा, 2/5 घंटे में। तो 14 घंटे तो ये हो गए थे आपके, 14 घंटे ये, और 2/5 ये, है ना। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, मिनट बढ़ा लो, तो कितना आ गया, 14 घंटे 24 मिनट। 14 घंटे 24 मिनट। प्रैक्टिस करोगे तो और फास्ट भी हो सकता है। समझ में आई बात, कर लोगे। तो ये आपका टाइप थी, जो आज की पहली टाइप थी, बारी बारी वाले क्वेश्चन को इस तरीके से करना है। जो हमने पिछला चैप्टर पढ़ा था पहले वाला, उसमें भी ऐसे क्वेश्चन थे। ठीक है, अगर आपने वहां ध्यान से पढ़े होंगे तो ये आपको बहुत आसान लगे होंगे। ठीक है, रिवाइंड करते रहो, पिछला चैप्टर भी करते रहो, तो वहीं से लिया गया है क्वेश्चन। ठीक है, वहां आदमी थे, यहाँ नल है, सेम ही तो बात है, कोई अलग बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप आ जाती है आपकी, टाइप का नाम है टैंक की क्षमता वाले क्वेश्चंस। जो टैंक टैंक जो है ना, अब तक टैंक हम मान के चल रहे थे कि जैसे एलसीएम ले लिया वो ही आपकी टैंक की क्षमता, बट ऐसा नहीं है, वो मान के चल रहे हैं हम। अब वो एग्जैक्ट पूछेगा आपकी टैंक की क्षमता बताओ। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, आइए देखते हैं। क्वेश्चन से ही शुरुआत कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका पहला क्वेश्चन है इस टाइप का, ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन में आपका क्या दिया है, एक नल एक टंकी को 30 घंटे में भर सकता है। ठीक है, एक नल है ए, एक टंकी को कितने घंटे में भर सकता है, 30 घंटे में भर सकता है। दूसरा नल द्वारा दूसरे नल द्वारा प्रति घंटे 40 लीटर पानी भरा जाता है। ये दूसरे नल की कैपेसिटी दे दी आपको कि वो 1 घंटे में 40 लीटर पानी भरता है। इसको यहाँ रखना नहीं है, कभी यहाँ भी रख दो, ये दूसरे नल भरने वाली बात नहीं है। कभी आप बोलो कि दूसरा नल बी, उसको 40 लीटर पानी भरता है, 40 लीटर, नहीं जी नहीं, ये तो टोटल टाइम है, ये 1 घंटे का टाइम है उसका। ठीक है, यदि दोनों को एक साथ खोले तो टंकी कितने घंटे में भरती है, यहाँ लिखना है केवल भरने वाला, जो पूरा काम करते हैं वो लिखना है। तो यहाँ दोनों है, दोनों को एक साथ खोल लेंगे तो 12 घंटे में भर देती है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। क्या करोगे फिर आप, एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा, 60। ये 60 क्या है, ये 60 है टैंक की क्षमता, मान के चल रहे हैं हम, क्योंकि टैंक की क्षमता बतानी है आपको। क्वेश्चन देखना ध्यान से। तो कितना आया, 30 को डिवाइड करेंगे 2, इसको इससे डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 5। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी शायद आपको। ठीक है, अब देखिए क्या दिया है, ध्यान से देखिए, इससे ही क्वेश्चन सोल्व होगा, इस चीज से।
आप बोलो कैसे, देखो उसने बोला कि दूसरा नल द्वारा प्रति घंटे 40 लीटर पानी भरा जाता है। तो आप देखो, आपके अकॉर्डिंग दूसरा नल एक घंटे में कितना पानी भरता है। देखिए ये ए जो है पहला नल, ये एक घंटे में 2 भर रहा था, समझ में आई बात। ये एक घंटे में कितना भर रहा था, 2। और ये दोनों एक घंटे में 5 भर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, दूसरा नल एक घंटे में कितना भरता होगा जी, 3 भरता होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। और यही तो चीज दिया है। तो दूसरा नल हमारे अकॉर्डिंग एक घंटे में 3 यूनिट पानी भर रहा है, और इस 3 यूनिट की ही वैल्यू, इस 3 यूनिट की ही वैल्यू 40 लीटर है। समझ में आई बात। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लिया करो। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 40/3। और वैल्यू किसकी बतानी है आपको, इस टैंक की, क्योंकि टैंक की तो है। और ये टैंक कितने यूनिट का है, 60 यूनिट का। इस 60 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो क्या आ जाएगी, 40/3 गुना में 60। 3 से काट दो 20 बार, 4 दूनी 8। तो टैंक कितने लीटर का है, 800 लीटर की टंकी है। यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन बनेंगे, प्रैक्टिस करते रहोगे तो निकलते रहेंगे। एक और ऐसा ही क्वेश्चन देख लेते हैं। उसमें क्या दिया है, एक नल एक टंकी को 15 घंटे में भर सकता है। एक नल है 15 घंटे में भर सकता है। दूसरे नल द्वारा प्रति घंटे 60 लीटर पानी भरा जाता है। ठीक है, ये नहीं बताया कि दूसरा नल कितने समय में टंकी को भरता है। उसने बोला कि दूसरा नल जो है ना वो 60 लीटर प्रति घंटे पानी भरता है, ये बता प्रति घंटे का। ठीक है, यदि दोनों को एक साथ खोल ले तो टंकी 6 घंटे में भरती है। यानी कि ए और बी को एक साथ खोल दोगे ना आप, तो टंकी 6 घंटे में भर जाएगी। आप क्या करोगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना है 30, ये कितना है 2, ये कितना है 5। क्लियर। तो ए जो है वो 2 भरता था, और बी जो है, निकाल लोगे ना, ए अगर 2 बढ़ता है तो, क्योंकि दोनों 5 भरे तो ये कितना कर देगा 3। तो इस 3 यूनिट की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में आपको। अरे ध्यान से देखो, आपके अकॉर्डिंग एक घंटे में 3 भर रहा है, बट क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है, एक घंटे में 60 भर रहा है। इस 3 यूनिट की ही वैल्यू कितनी है आपके पास, 60 यूनिट है। और आपको वैल्यू किसकी बतानी है, इस 30 की वैल्यू बतानी है। इस 30 यूनिट की वैल्यू बतानी है। तो सिंपल सी बात है, 3 का 30 कैसे करोगे, 10 गुना। तो इसको भी आप 10 गुना कर दीजिए, 60 लीटर, ये लीटर है। ठीक है जी, ये 60 लीटर था ना, 60 लीटर। तो ये 600 लीटर की टंकी कर लोगे। इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। मस्त क्वेश्चन थे, समझ में आया ना। तो क्वेश्चन ऐसे ही मिलते रहेंगे। टाइप वाइज चैप्टर को करते रहो भाई, सारा चैप्टर कंप्लीट होगा, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। मेहनत करते रहोगे तो सारा का सारा चैप्टर आपका आसान लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कैसा दिया है, ऐसे ये टैंक की क्षमता वाले क्वेश्चन है। 2 ही टाइप कराऊंगा मैं इस वीडियो में। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, 2 ही टाइप कराऊंगा। टोटल लगभग आपके पास 8 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 8 क्वेश्चन तो पढ़ ही सकते हैं हम एक दिन में, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, देखिए 2 नल एक टंकी को क्रम से 20 और 15 घंटे में भरते हैं। देखिए 2 नल है, एक भरता है 20, दूसरा भरता है 15। तीसरा नल 50 लीटर प्रति घंटे पानी भरता है। तीसरा नल क्या करता है, 50 लीटर प्रति घंटे, 50 लीटर प्रति घंटे है, भरने वाला नहीं है। तीनों को एक साथ खोल दिया जाए, ए को भी, बी को भी और सी को भी एक साथ खोल दिया जाए, तो 5 घंटे में टंकी भरती है। एलसीएम ले लो, फटाफट से काम करना है। एलसीएम कितना आ जाएगा जी, 60। ये कितना है, 20 3 60, 15 चौके 60, और 12 पंजे 60। क्लियर जी। क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ तीसरे नल के बारे में है, तो तीसरा नल कहीं निकालना पड़ेगा आपको। देखिए पहला नल ए 1 घंटे में 3 भरता है, दूसरा नल बी 1 घंटे में 4 भरता है। तो तीसरा नल, क्योंकि तीनों 1 घंटे में 12 भर रहे हैं, तो तीसरा नल सिंपल सी बात है कितना यूनिट पानी भर देगा, 5। सिंपल सा क्वेश्चन था। इस 5 यूनिट की वैल्यू ही कितनी है, 50 लीटर है। ठीक है, वैल्यू किसकी बतानी है आपको, 60 यूनिट की। ठीक है, 60 यूनिट की। या तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, 1 यूनिट बराबर 10 के, वो आपकी मर्जी है। इसको 12 गुना कर दिया तो आप इसको भी 12 गुना कर दीजिए, 12 पंजे 60, यानी कि कितना आ जाएगा, 600 लीटर आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सी बात आपको समझ में आ गई। समझ में आ गई, 2 हो 3 हो, हमें बस तरीका समझना है। एक बार तरीका समझ में आ गया, क्वेश्चन आसान ही है। अगला क्वेश्चन भले आप देख सकते हो बहुत आसान है।
एक नल एक टंकी को 12 घंटे में भरता है, ठीक है। एक नल है एक टंकी को 12 घंटे में भरता है, दूसरा नल जो है वो प्रति घंटे 50 लीटर पानी बाहर निकाल रहा है, मतलब वो नेगेटिव पाइप है। दूसरा नल क्या है आपका, नेगेटिव है। दूसरा नल क्या आपका नेगेटिव। दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 20 घंटे में भरती है। दोनों का मतलब ए तो पॉजिटिव है बट बी तो नेगेटिव है, ए माइनस बी लो यहाँ पे, ताकि आपको दिमाग में रहे कि ये माइनस वाला है। एलसीएम कितना है जी 60। देखो सारे के सारे क्वेश्चन एक ही तरीके से होंगे, तरीका चेंज नहीं होगा, बस स्टेटमेंट चेंज कर दी। स्टेटमेंट को, क्योंकि वहां तो सारे वो भरने वाले थे, ये बाहर निकाल रहा है 1 घंटे में, है ना, तो ये नेगेटिव है, बस इतनी सी तो बात है। एलसीएम कितना है, यहाँ पे कितना आएगा 5, यहाँ पे कितना आएगा 3, ठीक है। अब हमें दूसरे नल के बारे में देखना कि 1 घंटे में कितना निकाल रहा है हमारे अकॉर्डिंग, है ना। दूसरा अकॉर्डिंग यानी कि पहला जो 1 घंटे में 5 भर रहा था और दोनों मिलकर कितना भर रहे हैं 3, इसका मतलब दूसरा निकालता होगा, कितना निकालता होगा 2। इस 2 यूनिट की ही वैल्यू दे रखी है आपको क्वेश्चन में, इस 2 यूनिट की ही वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में, 50 लीटर है, 50 लीटर, ठीक है। तो इस 60 की वैल्यू बतानी है आपको, 60 यूनिट की, 60 यूनिट की वैल्यू बतानी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे हम। 1 यूनिट किसके बराबर आ जाएगा 25 लीटर, और 60 यूनिट बताना आपको, 60 यूनिट की वैल्यू, क्योंकि टैंक तो 60 लीटर का है ना, क्योंकि हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है, टैंक की क्षमता, और टैंक है कितने लीटर का 60 का। तो 60 की वैल्यू निकाल लो, 25 × 60, तो कितना आ जाएगा 25 × 150, तो कितने लीटर का हो गया टैंक, 1500 लीटर का टैंक आ जाएगा। सारे क्वेश्चन एक ही तरीके से बनते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए क्या दिया है क्वेश्चन, ठीक है। दो नल एक टंकी को 12 और 15 घंटे में भर सकते हैं। दो नल है, एक तो 12 घंटे में भरता है, एक 15 घंटे में भरता है। तीसरा नल 30 लीटर पानी प्रति घंटे बाहर निकालता है। तीसरा नल ये भरने वाला, उसकी पूरी कैपेसिटी नहीं दी है, 1 घंटे का काम दिया है तीसरे नल का, ठीक है। तीसरा नल क्या करता है, 1 घंटे में 30 लीटर पानी बाहर निकालता है। यदि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 10 घंटे में भरती है। तीनों ए बी, और क्वेश्चन पढ़ के हमें लग रहा है कि सी नेगेटिव है, निकालने वाला है, तो माइनस लेंगे इसको। एलसीएम कितना है जी, एलसीएम लो फटाफट से, एलसीएम कितना आ जाएगा 60, 12 पंजे 60, 15 चौके 60, 10 छिके 60। तो तीसरे नल के बारे में निकालना हमें, तीसरा नल कितना निकालता है 1 घंटे में। आप देखो ये 5 भरता है, ये 4 भरता है, और तीनों मिलकर कितना भर रहे हैं 6। तो 5 और 4 तो 9 होगी, तो इसका मतलब ये कितना निकालता होगा 3 निकालता होगा। बात समझ में आ गई, यही चाहिए था हमें। इस 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है, इस 3 यूनिट की वैल्यू है 30 लीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, कितनी आई 10 लीटर। और टैंक की क्षमता बतानी है, टैंक कितने लीटर का है 60 यूनिट का, तो गुणा कर दो 10 × 60, कितना आया 600 लीटर का। टैंक कितने लीटर का होगा 600 लीटर का होगा। आसान टाइप है ना, ठीक है। मजा आया तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। मजा आया तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक नल एक टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल 60 लीटर प्रति घंटे बाहर निकालता है। ध्यान से देखना भाई, दूसरा नल 60 लीटर प्रति घंटे पानी बाहर निकालता है। इससे क्या पता चल रहा है कि बी तो निकासी पाइप है, यदि दोनों को एक साथ खोल दे तो भरी हुई टंकी 15 घंटे में खाली होगी। अब यहाँ पे भी एक अच्छी चीज है कि ये चीज भी खाली करने वाले हैं। अब तक जितने क्वेश्चन पढ़े थे मिलकर जो थे वो भर रहे थे, यहाँ पे क्या दे दिया, ये भी खाली करने वाले हैं। अब देखो ध्यान से क्या है, ये जो नल है ना वो 10 घंटे में भरा था। अगर दोनों मिलकर भी भर रहे हैं ना, दोनों भी तो हमें पता ही है नेगेटिव है, तो दोनों मिलकर भी नेगेटिव ही काम कर रहे हैं, 15 घंटे में खाली कर रहे हैं। ये चीज ध्यान रखनी है। देखो मैं बताता हूँ, ये कितना आएगा एलसीएम 30, ये कितना आएगा आपका 3, तो पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव है ही है, इसकी तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ये कितना आएगा -2, ये कितना आया आपका -2 आया। खाली कर रहे हैं ना, इसका मतलब निकालते होंगे, तभी तो खाली होगी मिलकर। तो कितना देखो, अब हमें दूसरे के बारे में बताना कितना निकालता है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ए तो 3 भर रहा था, तो आप इसको -2 कैसे कर सकते हो। आप बोलोगे जी ये 5 निकालता होगा तब जाके ये 2 निकालेगा, ये तो 3 भर रहा है ना, ये 5 निकलेगा तभी तो -2 आएगा। तो बस ये चीज याद रखनी है, यहाँ पे गलती मत कर देना कभी, यहाँ पे 3 लिख कर यहाँ पे क्या कर दो 2 कर दो, और मतलब आप क्या कर दो -1 कर दो, -1 मत कर देना। तो चूंकि 1 आएगा तभी तो 2 आएगा, क्योंकि माइनस का ऑलरेडी,
तो माइनस का ऑलरेडी कैसे आएगा, ये तो 3 प्लस का था, ये माइनस का होगा, तो 5 यूनिट आएगी इसकी वैल्यू। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 60 लीटर है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 12 लीटर आ जाएगी। और वैल्यू बतानी है टैंक की क्षमता, 30 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 यूनिट कितना आ जाएगा, 12 × 30 यानी कि 360 लीटर। तो टैंक कितने लीटर का होगा, टैंक की क्षमता कितनी होगी, 360 लीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो ये थी टैंक की क्षमता वाले क्वेश्चन। ठीक है, सारे क्वेश्चन अब तक हमने कितने क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, 1 से लेकर 24 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। लगभग इसमें 38 के आसपास क्वेश्चन है, इस चैप्टर में 38 के आसपास क्वेश्चन हैं। देखिए मैंने आपको पहले दिन कहा था कि ज़्यादा क्वेश्चन करने से कोई फायदा नहीं है, आप प्रैक्टिस कीजिए, हर टाइप का 1-2 क्वेश्चन समझ लीजिए, फिर अपनी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, अब प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप चाहे कितने भी क्वेश्चन कोई करा ले, आपका कुछ नहीं होने वाला है। आप अपने आप खुद से प्रैक्टिस करो, 38 क्वेश्चनों में सारा का सारा पाइप और टंकी खत्म हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। हरियाणा सीईटी के अंदर जो एग्जाम होगा उसमें आपको हर क्वेश्चन पाइप और टंकी का, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि आपका रह सकता है। ठीक है, एसएससी जीडी कुछ भी लगा लो, कोई से भी जितने भी एग्जाम है आपके, उनमें कोई क्वेश्चन आपका रह नहीं सकता। ठीक है, अगर आप सीजीएल और सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अलग से, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टाइप लेके आएंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि लगभग 15 के 15 आसपास आपके चैप्टर हैं मैथ के, अर्थमेटिक के। ठीक है, तो अगर वो 15 चैप्टर आपके हो जाते हैं तो लगभग आपका, अगर 50 नंबर का मैथ आता है, ठीक है, लगभग आपका 50 नंबर का अगर मैथ आता है, 50 मार्क्स का, तो उसमें से 30 से 35 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है जी, और सीईटी में तो यही 15 चैप्टरों में से आ जाता है, 1-2 चैप्टर और अलग से होने के बाद आपका पूरा मैथ हो जाएगा हरियाणा सीईटी के अंदर। तो जो मैंने बात बताई समझ में आई आपको। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि आपके लिए बेनिफिशियल है, तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है जी, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ। और हमारा एक और साथ के साथ सीरीज चली हुई है हरियाणा जीके की, कल मैंने एक वीडियो डाली थी, अगर आपने वो देखी नहीं है तो आप दोबारा देख लीजिए। हरियाणा सीईटी का उसमें से कम 5 या 6 क्वेश्चन ना मिले तो कहना, गारंटी है उनमें से 5 या 6 क्वेश्चन पक्का मिलेंगे आपको। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।